I'm sure you're here because you're struggling with how to decide a right career for yourself. There are a lot of questions that you have in your head. आपने लोगों से बात की है, आपने already बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, but still you are not convinced कि कैसे आप एक right decision ले सकते हो. So guys, if you are stuck and you're not able to take a decision, then you are at the right place. In this video, I'll give you the tips which you can implement and make a right decision for yourself. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos, so please do subscribe. करियर का जो ये प्रेशर है ना गाइस, ये लाइफ के हर स्टेज में होता है. 10वीं के बाद सही स्ट्रीम चूज करने का प्रेशर, देन 12th के बाद सही कोर्स चूज करने का प्रेशर. अभी तो इतने ज़्यादा कोर्सेज आ गए कि और ज़्यादा कंफ्यूज है ये पूरा का पूरा जेनजी. अगर ग्रेजुएशन हो भी गई, चाहे फिर वो आपके फेवरेट कोर्स में हो या फिर आपने जिस मम्मी पापा ने बोला है इसलिए ख़त्म कर लिया हो, तो सही मास्टर्स, पीजी, डीएम, एमबीए चूज करने का प्रेशर. उसके बाद नौकरी का प्रेशर, नौकरी मिलने के बाद अच्छी नौकरी मिलने का प्रेशर, उसके बाद नौकरी स्विच करने का प्रेशर, उसके बाद अगर स्विच कर भी लिया तो आपकी पोजीशन और पे पैकेज का प्रेशर. तो ये करियर प्रेशर जो है ना, ये नेवर एंडिंग है. बट लेट मी टेल यू हाउ यू कैन ईज आउट दिस प्रेशर कि लाइफ टाइम आप पे बना ना रहे. एक ही तरीके से आप वो कर सकते हो. जो भी करियर आप चूज करो उसमें आपको खुश रहना इंपॉर्टेंट है. नाउ खुशी इज वेरी सब्जेक्टिव, यू वुड से. खुशी का मतलब है दैट यू एंजॉय एंड यू लव योर वर्क, नॉट योर जॉब. लेट मी टेल यू, नॉट योर जॉब, इट शुड बी योर वर्क, whatever kind of work you do. For that, you have to identify yourself, analyze yourself, that what kind of person are you. If you like politics, yes, you can become a political analyst. If you like technical, go into the technical field, be it editing, be it engineering, be it anything which is technical, because you're gonna enjoy that. So once you enjoy something, obviously आपके पास नए ideas होंगे, आप वो काम कभी भी करने के लिए excited हो गए and you will be happy. So if you are a person who love to be on screen all the time, like technically आप खुश हो कि आप कंप्यूटर के पीछे काम कर रहे हो, then choose that kind of a profile. If you are a person कि भाई मुझे ये technical काम करना ही नहीं है, I want to be on field, I want to be talking to people, I want to be in front of the camera, तो talking to people में आ जाता है communication, public relation. अगर आप on camera होना चाहते हो, obviously media field is amazing for that. So you have to self analyze. अगर आपने पहला step सही कर लिया ना, I am telling you 90% you are sorted, because you know exactly who you are, what are your strength, what are your weaknesses. अगर हम वो identify कर सकते हैं तो हमारा दूसरा स्टेप आता है कि बॉस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. अगर हमें पता है कि हमें करना क्या है, उस तरीके से हम अपना करियर प्लानिंग कर सकते हैं. कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसके लिए किस तरह की इंटर्नशिप होती है, कौन से एड ऑन कोर्सेज होते हैं, और उसके बाद कौन सी कंपनी है जो ये जॉब ऑफर करती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो जाएंगी. सेल्फ डिस्कवरी फेज के बाद आता है रिसर्च योर करियर ऑप्शन. एक बार आप समझ गए आप कैसे इंसान हो, अब हम करियर ऑप्शन की तरफ आते हैं. अब करियर ऑप्शन में आप क्या सर्च करोगे? करियर ऑप्शन में आप सर्च करते हो कि जॉब प्रोफाइल्स और जॉब रोल्स क्या क्या हैं. जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप ऑन कैमरा आना चाहते हो, ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर हो गए, न्यूज़ रीडर हो गए, रेडियो जॉकी हो गए, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो. अगर आप टेक्निकली जाना चाहते हो तो फ्रॉम कोडिंग टू डेटा साइंस टू डेटा एनालिटिक्स टू बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारी प्रोफाइल आप कर सकते हो. आपने अपना अच्छी तरीके से रिसर्च कर लिया कि ये करियर ऑप्शन है. उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि इस करियर को करने के लिए कौन सी डिग्री करनी पड़ती है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो बीएमएस एंड बीबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप सीए सीएफए में जाना चाहते हो तो भी आप बीएमएस कर सकते हो या बीकॉम कर सकते हो. अगर आप मीडिया में जाना चाहते हो तो आप बीएमएम, बीजेएमसी, बीएमएमसी इस तरीके के कोर्स कर सकते हो. आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो.
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अभी आपने अपनी तरीके से रिसर्च कर लिया, बट नाउ टू टेक अ राइट डिसीजन यू कैन ऑलवेज टेक अ मेंटरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग. सो इफ you want my help, I do one-on-one counseling session. So if you're confused with your career option, college option, you can get in touch with me personally on this WhatsApp number. आपको सिर्फ एक WhatsApp मैसेज करना है. My team will get back to you with all the details. और अगर आप खुद से भी रिसर्च करना चाहो, ऑनलाइन जाके आप सिमिलर फील्ड के लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, उनके जो आर्टिकल्स हैं लिखे हुए वो पढ़ सकते हो, या तो अगर आप पर्सनली किसी को जानते हो, you can make an approach, go reach out to your faculty or your brother or somebody who is working in the similar field and ask them about the pros and cons, how to approach everything. But your mentoring is really important so that you take a right decision. For example, अगर आपको city change करना है तो वो कितना worth it रहेगा. अगर आप college में से decide कर रहे हो, आपने top 5 college list किया है, but अगर आपको उसको sequence wise में लगाना हो तो आप कौन सी चीज़ों को consider करोगे. इन सारी टॉपिक पे गाइज मैंने वीडियोस भी बनाए हैं. आप कॉलेज रिव्यूज चेक कर सकते हो, करियर स्कोप आफ्टर BMM, BMS, BSc IT, ये सारे वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल पे. आप सर्च करके डेफिनेटली चेक करो बिकॉज दैट विल हेल्प यू सो दैट यू कैन टेक अ राइट डिसीजन. Now, once you get the right mentorship, here comes the final analysis that you have to follow your gut feeling. One thing is आपने जो अपना self research किया है, दूसरा after talking to people, getting mentoring and guidance, whatever evaluation that you make, ask yourself, like follow your gut feeling that can I do it, will it be feasible for me, because इसके बाद आता है सबसे crucial decision which is analyzing your financial capabilities, also the time that you're gonna invest, whatever financially that you are investing, what is the ROI, how I'm gonna implement each and everything, and then the time investment that you're doing, that also is very crucial. 3 years to 4 years that you will be investing in a particular degree and a course. So time and money both are important and you have to do it wisely. So take guidance from the right mentor and do a proper research, because see, internet is a funny place where you get everything. You will get a lot of information on Google, but whether it's correct, whether the college that are claiming to be 5-star and the best, is it the fact or is just the SEO which is being paid? So there are a lot of factors which comes into picture. So I would suggest that please be careful, talk to people, make a good analysis and then take the right decision. And as I said, if you need my help, I'm there. Either you talk to me personally on a counseling session which is paid, or you can join my live session which I do on YouTube every Monday 9 PM, and feel free to ask all the question and doubt that you have. Also guys, do let me know in the comment box below अगर आपको कोई career related question है. I'll try my best to come up with a video or make a reel or short where I answer all your questions. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.